भाई का क्वेश्चन था कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो उसमें हमारा कितना चार्ज कटता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर दोस्तों आप अपने म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को अपने बैंक में विड्रॉल या रिडीम करते हैं तो कितना चार्ज कटता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों इसको मैं आप सभी को लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर स्कीम में हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग होता है, हर कंडीशन उसकी अलग अलग होती हैं। कई कई में होता है दोस्तों कि अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो इतना चार्ज लगेगा, एक साल के बाद निकालते हैं तो कुछ एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की भाषा में अगर वहाँ पे आप उसकी स्कीम में देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों एग्जिट लोड लिखा रहता है कि एग्जिट लोड दोस्तों जिसका सबसे कम होता है वो बेस्ट होता है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे सिर्फ इतना बात करेंगे कि दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र या रेडीम करवाते हैं, जो भी है विड्रॉल प्रोसेस करवाते हैं, तो कितना परसेंट आपका कटता है और कब कटता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। मैं आप सभी को अपने ऐप पे ले चलता हूँ और लाइव दिखाता हूँ कि हर हर एक स्कीम का दोस्तों अलग अलग होता है, लेकिन आपको हर स्कीम में देखना चाहिए कि उसका जो एग्जिट लोड है जिसको एक्सपेंस रेटियो में आता है दोस्तों ऑप्शन में। तो आइए चलो जानते हैं। और आपको सभी को ये चीज़ दोस्तों कंफर्म होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बार ये होता है दोस्तों हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण हम पहले ही उसको वहाँ से निकाल लेते हैं और उसमें दोस्तों हमारा काफ़ी मतलब परसेंटेज उसमें कट जाता है। तो जितना हम लोगों ने गेन नहीं किया होता है उतना दोस्तों हमारा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा कितना परसेंट उसमें कटता है, और ये चीज़ दोस्तों हम अपने स्कीम में जिसमें भी इन्वेस्ट किए हैं वो चीज़ दोस्तों हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक्सपेंस रेटियो एग्जिट लोड जो भी परसेंटेज करता है वो दिखाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे SBI इन्वेस्ट टैब ऐप का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। और आप लोग दोस्तों गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं वैल्यू, जैसे कुछ वेबसाइट हैं जैसे वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है। इन वेबसाइट पे जाके किसी भी स्कीम का नाम डाल के आप उसकी पूरी डिटेल्स को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और एक्सपेंस रेटियो से लेकर एनीथिंग जो भी जानकारी होती है परफॉर्मेंस से वगैरह सारी चीज़ें वो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि एक्सपेंस रेटियो कहाँ पे दिखता है और क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फंड फाइनल का, यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आई थिंक। और उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि दोस्तों जो भी SBI से रिलेटेड हों वो अच्छे से ये समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप किसी का भी मतलब एक्सपेंस रेटियो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड लेता हूँ मैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, जो कि सबसे ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसी का दोस्तों अगर हमें एक्सपेंस रेटियो देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस भी आ चुका है। 5 साल का जो भी परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं, इस तरह से रेटियो इसका ऐसे ऐसे गया है। तो वो दोस्तों परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन हम लोग को क्या देखना है एक्सपेंस रेटियो। दोस्तों एक्सपेंस रेटियो को एग्जिट लोड भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जिट लोड दोस्तों हर किसी में लिखा होगा। दोस्तों दो शब्द हमेशा यूज़ होंगे, आप हमेशा ध्यान करिएगा कि एग्जिट लोड या तो लिखा होगा या फिर दोस्तों एक्सपेंस रेटियो लिखा होगा। एक्सपेंस रेटियो, ठीक है। दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं भी मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे, किसी भी स्कीम में देखेंगे तो दोस्तों एग्जिट लोड वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखने की बात है, अब इसको दोस्तों पढ़ लेते हैं। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड का दोस्तों यही मतलब होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को बाहर निकालते हैं तो उस पर कितना भार लगेगा। तो इन्होंने बोला है कि फॉर एग्जिट विथ इन 1 ईयर, अगर आप एक साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब जिस दिन से आपकी जो जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया है और उसके दोस्तों 2-3 दिन बाद आपको म्यूचुअल फंड में अलॉटमेंट कुछ होती है। अलॉटमेंट मतलब आपका पैसा शो करता है और आपको कितना यूनिट मिला है वो दोस्तों वहाँ पे शो करता है। तो दोस्तों जिस दिन अलॉटमेंट हो जाता है उस डेट से 1 साल तक का मिलाएंगे। 1% फॉर एग्जिट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नील। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब बस यही है कि दोस्तों अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को वहाँ से निकालते हैं तो 1% का चार्ज वहाँ पे लगेगा। जो भी पैसा टोटल होगा आपका उसमें 1% आपका ये काट लेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन्होंने बोला है कि अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हैं तो जो भी अलॉटमेंट मतलब जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे नील होंगी, मतलब वहाँ पे दोस्तों आपका कोई भी चार्ज नहीं कटने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से कोई दूसरा मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि SBI ब्लू चिप फंड हो गया, दूसरा मैंने यहाँ पे चुन लिया है। तो किसी में भी दोस्तों आप देख सकते हैं, या SBI की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
आप एनीथिंग कोई भी दोस्तों म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों भी वही कंडीशन है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1% है और यहाँ पर भी नील है। दोस्तों मैं शॉर्ट में आप सभी को बता दे रहा हूँ, लगभग लगभग ये होता है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो 1 साल तक दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट मतलब 1 साल से पहले निकालते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो पैसे को मतलब 1% या 1.5% चार्ज करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप 1 साल के बाद पैसे को निकालते हैं तो वहाँ पे नील रहता है, वहाँ पे एग्जिट लोड आपका नहीं लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का पैसा है अगर हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र या विड्रॉल या रिडीम करवाते हैं तो कितना परसेंट हमारा कटता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।